कलम से नहीं है, सल्लल्लाहु सहाबा किराम से भी नहीं है। अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने मुझे जो है वो रिबटल देते हुए कहा कि अगर सामने बैठा हुआ शख्स कह दे कि आपने ये जनाह कैप पहनी है तो इसका क्या सबूत है? तो मैंने तो आज तक ये नहीं कहा कि जनाह कैप जो नहीं पहनेगा वो मुसलमान नहीं है। हुँ, ये तो मैंने कभी दीन कहा ही नहीं है, क्लेम ही नहीं किया। हुँ, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये क्लेम नहीं है तो फिर इसके ऊपर तो इतराज़ नहीं बनता। मुझे हुँ। मेरे दीन ने इख्तियार दिया कि मैं लिबास पहनूँ। अच्छा ये बताएँ कि वसीले के बारे में और दरबारों पे हाज़िरी देने के बारे में आपकी क्या राय है? वसीला जो है उसकी बहुत सारी जायज़ सूरतें भी हैं और नाजायज़ हराम सूरतें भी हैं। हुँ, और दरबार जो है उसका कांसेप्ट किताब व सुन्नत में है ही नहीं। दरबार का वजूद ही नहीं है तो मैं उसके ऊपर क्या कहूँ? इस्लाम में पक्की कब्र बनाना हराम है, जायज़ नहीं है। आप तो दरबार बना रहे हैं ना। हुँ। दरबार सिर्फ़ एक है जो बैतुल्लाह है। लामा साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक उच्च शरीफ से। आपको पता है कि वहाँ कितने दरबार, आप भी बहावलपुर के हैं। हुँ, इसके बावजूद कि मैं दरबारों पर पढ़ा हूँ, हुँ। वहीं पर पला बढ़ा हूँ, वहीं पर पढ़ा हूँ। लेकिन जब बात आएगी अल्लाह की तौहीद की, तो वो बात बिल्कुल वाज़ेह होगी कि दरबार मतलब सिर्फ़ अगर अल्लाह का है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को पुख्ता करने से मना किया नहीं, है। आप क्यों ये समझ रहे हैं कि अगर किसी ने दरबार बना लिया है, तो उसने उस कब्र को अल्लाह बना लिया, नाउज़ुबिल्लाह? अच्छा, दरबार बना क्यों लिया? मुसलमान है तो बनाया क्यों भाई? रसूल ने तो कहा ला यार, किसी तुजस्सुल को कब्र। तकरीम देने के लिए, इज़्ज़त अल्लाह के देने रसूल के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कब्र को पक्का ही ना करो। और उसके ऊपर कोई बुनियाद ना बनाओ। उसके ऊपर मुजावर बन के ना बैठो। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का तर्जुमा बता रहा हूँ। कहेंगे तो असल अरबी और उसका टेक्स्ट भी दे दूँगा आपके सामने। इस्लाम में कोई एक हदीस भी, मैं हालाँकि सही हदीस को मानने के कायल हूँ। ज़ईफ़ हदीस भी ऐसी नहीं है कि जिसमें हो के कब्र को पुख्ता किया जाए। मज़ार बनाना तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, आप ये बताएँ कि हज़रत इमाम हुसैन को जन्नत का सरदार समझते हैं आप? बिल्कुल मेरा ईमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन को भी मानता हूँ, हुसैन को भी मानता हूँ कि वो जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे। जन्नती नौजवानों के सरदार सरदार होंगे। होंगे। तो कितनी जन्नतें होंगी? जन्नतें तो अल्लाह ताला ने 100 दर्जे उसके बनाए हैं। नहीं, नहीं, दर्जे तो कई हो सकते हैं जन्नत ना, तो एक ही है। एक ही है। जन्नत एक ही है। तो जन्नत के सरदार कौन है? जन्नत के नौजवानों के सवार सैयदा शबाब अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, जन्नत में रसूलुल्लाह बूढ़ा भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होगा कोई? फरमाया कि नौजवानों के जो सरदार होंगे वो हसन होंगे और हुसैन होंगे रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। और हज़रत फ़ातिमा क्या होंगी? वो औरतों की है भाई। अच्छा, और और मर्दों के मुतालिक भी आ जाइए ना, जो बूढ़े हैं, हाँ, मैं वही वो पूछने अबू लगा। बकर उमर हैं रिज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना इसका अजमईन। रेफ़रेंस दें कोई। सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है और हसन हदीस है, सही हदीस है। जन्नत में तो कोई बूढ़ा ही नहीं होगा। जो दुनिया में फौत होके गया वहां पर तो भाई बच्चे भी होंगे। और जो बुढ़ापे की उम्र में फौत हो गया उसके सरदार वहां पर अल्लाह ताला इनको बनाएगा। हदीस में है ना, जहां पर सैयदा शबाब अहलिल जन्ना है वहां सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना भी तो आया ना कि बूढ़ों के हुँ। सरदार जो हैं वो अबू बकर और उमर होंगे रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। अच्छा, ये मैंने हदीस पहले नहीं सुनी थी सुनन इब्न वैसे। माजा में हदीस मौजूद है, मैं आपको हुँ, इबारत टेक्स्ट कर देता हूँ। मुझे ज़रूर कीजिएगा जी। टैक्स। अच्छा ये बताएँ क़ारी साहब, कभी आपको मोहब्बत हुई है किसी लड़की से? मेरी बीवी है, उससे मोहब्बत है। मेरी बेटी है, मुझे उससे मोहब्बत है। मेरी माँ, वो भी तो एक लड़की थी, उससे मोहब्बत थी। तो कभी आपको ये आप माशाल्लाह लिटरेरी आदमी हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो कभी इनके कैरेक्टर पढ़ते हुए अहले बैत के आपको हज़रत इमाम हसन से, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, मौला अली से कोई मोहब्बत फ़ील हुई हो? बहुत ज्यादा फील नहीं होती, उस नज़र आती है। मैं कई दफ़ा उनको पढ़ते हुए रोता हूँ। इस पे मेरा अल्लाह गवाह है। मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ, लेकिन हुँ, बात मैं वही कर रहा हूँ जो अल्लाह जानता है, क्योंकि वो तो कैमरे के बगैर भी मुझे जानता है ना। हुँ, मुझे उनसे इतनी मोहब्बत है कि अपने माँ-बाप से उतनी मोहब्बत नहीं है, जितनी हुँ, सैयदना हसन से, सैयदना हुसैन से, सैयदना अली से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से। आज कल की बात है, मेरी बेटी है, इस वक़्त उसकी 7 साल उम्र होगी। हुँ, हिबा कय्यूम उसका नाम है। मेरे पास ऐसे ही आ गई, कहती है बाबा मैं एक बात बड़ा सोचती हूँ। मैंने कहा बेटा क्या है? मैं पढ़ रहा था। मैंने पढ़ने को छोड़ दिया और मैंने कहा बेटा क्या बात है? कहती है बाबा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पैदा क्यों नहीं हुई? हुँ, 8 साल की बच्ची नहीं है, 7 साल की बच्ची है और वो कह रही है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पैदा क्यों नहीं हुई? मैं आपको हुँ, देखना चाहती थी, मैं हुँ, आपके दौर में पैदा होना चाहती थी। हुँ, ये घर में तरबियत है, ये हुँ। मोहब्बत है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबा किराम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत अपने बच्चों को विरसे में देके